जीरो से जुड़ने के लिए हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए थे। और अब जम्मू कश्मीर से निकलते हैं और चलते हैं हरियाणा चुनाव में, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं और उसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ऐसे में प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। हरियाणा में खत्म नहीं हुई कांग्रेस की अंतर्कलह। सीएम फेस को लेकर जूझ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी समाप्त करने की कर रहे हैं कोशिश। कुमारी शैलजा सिर्फ अपने गुट के उम्मीदवारों का ही कर रही हैं चुनाव प्रचार। रणदीप सुरजेवाला ने अपने आप को कैथल तक ही कर दिया है सीमित। हरियाणा में भाजपा के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, जिसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी प्रचार के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल ने आज अंबाला के नारायणगढ़ से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ भी मिलवाए। इससे ये साफ होता है कि अभी तक हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का दौर समाप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में उतर आई हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने गुट के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने आप को गृह जिले कैथल तक ही सीमित रखा हुआ है। यही कारण है कि गांधी परिवार ने खुद राज्य में प्रचार की कमान को संभाला है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। वहीं भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के चरखी दादरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जब भी विदेश जाते हैं वो अपने ही देश की आलोचना करते हैं, देश को नीचा दिखाते हैं। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया। गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने, इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। आरक्षण के बारे में भी कह दिया। एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बहनों भाइयों, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के अयोध्या को लेकर दिए बयान पर बिना नाम लिए साधा निशाना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा, इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और सनातन संस्कृति का अपमान करती है और देश के बाहर जाकर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलती है। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। वहीं जेजेपी एएसपी गठबंधन के दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने गठबंधन के लिए आज जमकर प्रचार किया। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, हरियाणा में नेताओं का एक दूसरे पर जमकर हमला जारी है। तो नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचार में कुछ बहुत